तो दोस्तों Realme 12X और Redmi 13C 5G दोनों में ही आपको सेम प्रोसेसर मिलता है, लेकिन रैम वेरिएंट अगर आप अलग अलग यूज करते हो तो क्या परफॉर्मेंस का फ़र्क देखने को मिलेगा। दोनों में ही अलग यूआई देखने को मिलता है, तो उसका क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा गेमिंग में, कॉमन यूज़ में। इसके अलावा रिफ्रेश रेट की बात करें तो वो भी Realme 12X का बेहतर है Redmi 13C 5G से, तो उसका बेनिफिट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यही सारे डिस्कशन इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं Antutu बेंचमार्क स्कोर से। इसके अलावा गेमिंग वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर कंपेयर करके देखेंगे रियल टाइम में। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कॉमन यूज़ की, और ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कॉमन यूज़ में आपके दोनों डिवाइसेस कैसा परफॉर्म करते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अगर CPU स्कोर्स की बात करें तो 12X का CPU स्कोर है 138,339, 13C का स्कोर है 134,679। स्कोर्स दोनों के सेम है, यानी कि कॉमन यूज़ में Antutu बेंचमार्क के स्कोर्स के मुताबिक दोनों डिवाइसेस सेम परफॉर्म करेंगे। लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती है। जैसे कि अगर इस वीडियो को देखें जो दोनों ही डिवाइसेस के Antutu बेंचमार्क स्कोर में यूआई वाले पार्ट में रिकॉर्ड हुआ है। अब यहाँ पर स्क्रोलिंग दोनों ही डिवाइसेस पर शुरुआत में बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, कोई लैग दोनों में देखने को नहीं मिलता, लेकिन एक लेवल पर पहुँचने के बाद आप देख सकते हो कि Realme 12X में ग्लिच देखने को मिलता है, फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलता है, स्क्रोलिंग थोड़ा अटकती है, जबकि 13C पर उसके मुकाबले ज़्यादा स्मूथ स्क्रोलिंग होती है। जबकि रिफ्रेश रेट 13C की डिस्प्ले का कम है, 90 हर्ट्ज का है, जबकि 12X में आपको मिलता है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले, जिसका बेनिफिट आपको यहाँ मिलना चाहिए था, बट यूआई स्लो होने की वजह से 12X इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। अब बात करते हैं रियल टाइम एप्लीकेशन लॉन्चिंग राउंड की, तो यहाँ भी मैंने दोनों ही डिवाइसेस पर कई सारे एप्लीकेशंस लॉन्च करके देखे, और जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कई सारे मैंने नेटिव एप्लीकेशंस भी लॉन्च किए, कई सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस भी लॉन्च किए, और ज़्यादातर एप्लीकेशंस 13C पर जल्दी लोड होते हैं एज कम्पेयर टू Realme 12X। यानी कि स्पेसिफिकेशंस में कुछ चीज़ें देखकर, जैसे कि 6GB रैम वाला वेरिएंट है तो कॉमन यूज़ में वो आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा, तो वो ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें, जैसे कि मैंने ये 2 हैवी गेम्स भी लॉन्च करके देखे, थोड़े से हैवी एप्लीकेशंस भी लॉन्च करके देखे, और ये दोनों एप्लीकेशंस भी 13C पर जल्दी लोड हुए। तो यहाँ यूआई की वजह से 12X सेम प्रोसेसर होने के बाद भी 13C से थोड़ा सा पीछे रह जाता है। इसके अलावा मैंने दोनों ही डिवाइसेस पर रीस्टार्ट टेस्ट भी करके देखा, एक बार रीबूट करके देखते हैं दोनों ही डिवाइसेस को, और यहाँ भी चौंकाने वाले रिजल्ट मिलते हैं। 13C यहाँ भी Realme 12X से जल्दी रीस्टार्ट हो जाता है। तो प्रोसेसर तो दोनों डिवाइसेस के सेम हैं, लेकिन यूआई की वजह से यहाँ परफॉर्मेंस में आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की। अगर आप गेम्स प्ले करते हो तो ये पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 12X का स्कोर है लगभग 76,000 के आसपास, 13C 5G का है 78,000 के आसपास, यानी कि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। Antutu बेंचमार्क टेस्ट के मुताबिक गेमिंग पर दोनों ही डिवाइसेस में आपको सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। अगर इस वीडियो को देखें जो दोनों ही डिवाइसेस के गेमिंग वाले पार्ट में रिकॉर्ड हुआ है, GPU वाले पार्ट में रिकॉर्ड हुआ है Antutu का, तो यहाँ पर दोनों में ही माइनर लैग देखने को मिलता है। हाई ग्राफिक्स का गेम हम इसे एक मान सकते हैं। तो Antutu बेंचमार्क के इस वीडियो के मुताबिक और स्कोर्स के मुताबिक दोनों में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। रियल टाइम गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 12X से। तो सबसे पहले मैंने ये गेम मीडियम ग्राफिक्स सेटिंग्स पर प्ले किया और काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिली। बीच में थोड़ा बहुत लैग देखने को मिलता है, बट वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, और मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम्स आप अपने 12X के 6GB रैम वाले वेरिएंट पर बड़े आराम से प्ले कर सकते हो। लेकिन जब ये गेम मैंने हाई ग्राफिक्स पर स्विच किया तो वहाँ बहुत ज़्यादा इशू देखने को मिले। ग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक देखने को मिले, बट इशू इतने ज़्यादा थे कि कह सकते हैं कि गेम पूरी तरह से अनप्लेबल है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो बहुत ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा लैग देखने को मिलता है। तो हाई ग्राफिक्स तक के गेम्स आप 12X के 6GB रैम वाले वेरिएंट पर भी प्ले नहीं कर सकते। अभी यही बात कर लेते हैं कि 13C के 4GB रैम वाले वेरिएंट पर क्या कोई डिफरेंस देखने को मिलेगा गेमिंग परफॉर्मेंस में। तो मीडियम ग्राफिक्स के गेम जब मैंने 13C पर प्ले किए, यानी कि ये गेम जब मैंने 13C पर प्ले किया मीडियम ग्राफिक्स पर, तो सेम परफॉर्मेंस देखने को मिली, कोई भी इशू या कोई फ़र्क देखने को नहीं मिला 12X के कंपैरिजन में। यानी कि रैम का कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। अगर ये फ़र्क देखने को मिलता है तो आपको मल्टीटास्किंग में ज़रूर देखने को मिलेगा। कॉमन यूज़ के लिए या फिर गेमिंग के लिए 13C 5G का 4GB रैम वाला वेरिएंट और Realme 12X का 6GB रैम वाला वेरिएंट लगभग सेम ही परफॉर्मेंस देता है Antutu बेंचमार्क के स्कोर्स के मुताबिक भी। और रियल टाइम में जब मैंने गेमिंग टेस्ट दोनों का किया तो वहाँ भी सेम परफॉर्मेंस देखने को मिली। हाई ग्राफिक्स के गेम 13C पर भी आप प्ले नहीं कर सकते। आखिर में बात करते हैं मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस की। तो स्कोर यहाँ भी दोनों का सेम है, लगभग 1 लाख के आसपास। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर 10-12 एप्लीकेशंस बैकग्राउंड पर लोड हैं दोनों ही डिवाइसेस के। अब सबसे पहले Realme 12X की बात करें तो एक एप्लीकेशंस लोड करने के बाद
लिस्ट से सारे एप्लीकेशंस गायब हो जाते हैं। 13C की बात करें तो लिस्ट पर एप्लीकेशंस जरूर बने रहते हैं, लेकिन सारे के सारे एप्लीकेशंस यहाँ भी क्लोज हैं। जब भी टैप करते हैं ओपन करने के लिए तो एप्लीकेशन रीस्टार्ट होता है, यानी कि मल्टीटास्किंग की परफॉर्मेंस आपको दोनों में ही एवरेज देखने को मिलेगी। तो अगर प्रोसेसर देखकर आप समझ रहे हो कि दोनों पर सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, इसके अलावा रैम वेरिएंट में अगर आप कंफ्यूज होते हो कि 8GB पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, 4GB बिल्कुल बेकार रहेगा, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क पड़ेगा और ज़्यादातर कंडीशन में यहाँ 13C का 4GB रैम वाला वेरिएंट ही मुझे 12X से बेहतर लगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।